बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही सबक आमोज़ किस्से या वाक़यात लेकर हाज़िर होते रहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सबक आमोज़ किस्सा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा कंजूस था। वो था तो बहुत ज़्यादा मालदार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी की इंतहा इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने घर वालों पर खर्च नहीं करता था। अपनी तमाम दौलत को वो एक संदूक के अंदर बंद कर देता और फिर उस संदूक को भी एक बड़े संदूक के अंदर रख कर ताला लगा देता था। अक्सर ये होता कि उसके घर में फाकों की नौबत आ जाती और फिर उसकी बीवी बाहर जाकर भीख मांगती और अपने बच्चों का और अपना पेट पालती थी। उसकी बीवी ने उसे कई बार समझाया कि इस माल और दौलत को जमा करने का क्या फ़ायदा जब तुम इसे हमारे ऊपर खर्च नहीं करते। तो उसके शौहर ने कहा कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना किया है और तुम मुझे उकसाती हो ताकि मैं अपनी दौलत को खर्च कर दूं। यहाँ से चली जाओ। उसकी बीवी तंग आ चुकी थी उसको समझा के। बहरहाल वक्त गुजरता गया और वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ चला गया। जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, लेकिन इस दौरान भी वो अपनी दौलत को खर्च नहीं करता था, बल्कि वो हर वक्त ये सोचता था कि अगर मैं मर गया तो मेरी दौलत का क्या होगा। एक दिन वो शख्स बैठा अपनी बीवी से कह रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी माल और दौलत का क्या होगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि जैसे अल्लाह ताला का कानून है कि वालिद की वफ़ात के बाद उसकी औलाद को उसकी तमाम जायदाद मिल जाती है, ऐसे ही तुम्हारा माल और दौलत तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगा। जब कंजूस इंसान ने ये सब सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्यों, सारी ज़िंदगी मैंने कमाया, मैंने मेहनत की और मेरे मर जाने के बाद ये सब मेरी औलाद को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कोई रास्ता निकाल लूँगा कि ये धन, ये माल दौलत मेरे पास ही रहेगी। कि बीवी बहुत ज़्यादा गमगीन हुई जब उसने उसके मुंह से ये अल्फाज सुने। वो सोचने लगी कि ये शख्स कितना अजीब है कि इसे मरने पर तो यकीन है, लेकिन ये चाहता है कि इसकी दौलत इसके पास रहे और इसके बच्चों को भी ना मिले। उसकी बीवी अफसोस ही करती रह गई। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो कंजूस इंसान एक दरख्त के नीचे बैठा बहुत ज़्यादा परेशान अपनी सोचों में गुम था। एक फ़कीर जो कि असल में एक जाली फ़कीर था उसके पास आया और बोला कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मेरे पास अल्लाह ताला की बहुत सारी करामात हैं। मैं जो दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं और इस बात की गवाही बहुत से लोग देते हैं। इसके बाद उस फ़कीर ने अपनी और बहुत सारी अच्छाइयाँ बयान की, जिसे सुनकर कंजूस इंसान ने अपना मसला उस फ़कीर के सामने रख दिया कि मुझे परेशानी ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो माल और दौलत इतनी मेहनत से कमाया है वो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को मिल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करके वो माल और दौलत मेरे साथ ही जाए। ये सुनने के बाद फ़कीर ने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है, तुम्हारा माल और दौलत तुम्हारे साथ रह सकता है। लेकिन इस पर कंजूस इंसान ने बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि कब्र में आप कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते और अगर आप लेकर जाएं भी तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर वो फ़कीर बोलता है कि तुम जब मरने लगो तो तुम एक वसीयत कर देना कि जब मैं मरूं तो मेरी तमाम माल और दौलत मेरे साथ कब्र में दफन कर दी जाए। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि तुम कब्र में उस माल और दौलत को खर्च कर सको और जितना तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका दुगना ही मिलेगा। ये सुनकर वो कंजूस इंसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो घर गया और उसने अपनी बीवी को ये वसीयत लिखवा दी। वसीयत लिखने के बाद उसकी बीवी ने पूछा कि आपको इस चीज़ का मशवरा किसने दिया है। जिस पर उस कंजूस इंसान ने कहा कि इसका मशवरा मुझे एक अल्लाह वाले ने दिया है जो कि बहुत खूबसूरत बातें करता है। उनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और लोग उनकी बातों की गवाही देते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। कंजूस की बीवी बहुत ज़्यादा समझदार थी। वो ये बात समझ गई थी कि ये शख्स इतना ज़्यादा कंजूस है कि ये मरने के बाद भी अपनी दौलत हमारे ऊपर खर्च नहीं करना चाहता और अगर ये मर गया और इसकी दौलत हमने दफना दी तो हम तो लावारिस ही रह जाएंगे। लेकिन वो दौलत की लालची बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैं ख़ुद को और अपने बच्चों को तेरी पनाह में देती हूँ। फिर वो वक्त भी आन पहुँचा जब उस कंजूस इंसान की मौत हो गई। जब उसका जनाजा उठाया जा रहा था तो वो जाली फ़कीर उसकी बीवी के पास आया और बोला कि वो माल और दौलत का संदूक दे दो जो साथ दफन करना है। अब यहाँ पर कंजूस इंसान की बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपचाप वो संदूक उस फ़कीर के हवाले कर दिया। लोगों ने ये देखा तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये शख्स ज़िंदगी में भी इतना कंजूस था और मरने के बाद भी ये किस कदर कंजूस इंसान है।
جب اس کنجوس کے کسی دور کے رشتہ دار کو پتہ چلا اس سارے واقعے کا تو وہ کنجوس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا کہ تم نے وہ صندوق کیوں اس جعلی فقیر کو دیا؟ اس پر کنجوس کی بیوی بولی کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ وعدہ کیا تھا اور میرے شوہر کی یہ وصیت تھی، میں کس طرح اس وصیت سے پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ رشتہ دار بہت زیادہ مخلص اور بہت زیادہ اچھا انسان تھا۔ اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف گیا۔ جب وہ لوگ قبرستان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس کنجوس کی قبر کھود کے اس صندوق کو باہر نکال رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس صندوق کو باہر نکالا، قبر میں سے بھڑکتی ہوئی آگ نکلی اور اس نے اس فقیر کو اپنے ساتھ بھسم کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے وہ صندوق اٹھایا اور جا کر کنجوس کی بیوی کو دے دیا۔ اس طرح سے حقدار کا حق اس تک پہنچ گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو سے بہت بڑا سبق بھی ملا ہوگا کہ کنجوسی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت ہی دلچسپ موضوع لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔